हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, थंबनेल आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे कौन सा एक टॉपिक है जिसको लेकर आई हूँ। उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर क्या हो सकता है वो करेंगे, और उसका अभी जो स्टेटस अपडेट है वह क्या है, सारा कुछ जो है यहाँ पे कवर किया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशरी की अभी जो एग्जामिनेशन हुई, जिसको कि हम शॉर्ट में आरजेएस बोलते हैं। आरजेएस 2024 के मेंस एग्जाम हो चुके हैं। इंटरव्यू जो है इसी वीक में जो है 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अब इस बीच में क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किस चीज़ के हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेंस का जो रिजल्ट है फिर से आ सकता है, क्या इंटरव्यू पोस्टपोन हो सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देखेंगे तब भी आपको बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, मेनली जो एक ज्ञापन है वह राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया गया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस को यहाँ पे दिया गया है ज्ञापन। उस ज्ञापन में क्या है और कुछ अगर आपको ऐसा है कि ज्ञापन होता क्या है, किस तरह से प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बताऊंगी कि ये ज्ञापन ही क्यों दिया, ये भी बताऊंगी। तो बात करेंगे यहाँ पर कि जो ज्ञापन दिया हुआ है किस पर्पस के लिए दिया है, और जो यहाँ पे ग्राउंड्स बताए हैं उस ज्ञापन में, तो अगर वो ग्राउंड अगर कोर्ट जो है कंसिडर करती है, कौन से ग्राउंड कंसिडर करती है वह तो उनके ऑर्डर पे रहेगा। तो वहां पर क्या जो अभी जो भी स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है जो कि अग्रीव्ड जो है, जिन्होंने कि यहाँ पे अपील लगाई है, क्या उन्हीं का ही एक माना जाएगा, या तो फिर यह जो बेनिफिट है ज्ञापन का वह सारे कैंडिडेट को मिलने वाला है। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सारी चीजें जो है ना इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ज्ञापन होता क्या है, और इसके अंदर अभी जब आरजेएस के मेंस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पर ये ज्ञापन दिया गया है तो उसके अंदर क्या दिया गया है, वह सारी चीज जो है यहाँ पे अभी क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, सिंपली जान लेते हैं कि ज्ञापन होता क्या है। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि ये चीफ जस्टिस को दिया गया है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को दिया गया है। अब यहाँ पर जब है ये चीज कोर्ट में जा चुकी है, ये ज्ञापन दिया जा चुका है। अब इस ज्ञापन में होता क्या है, तो ये जो ज्ञापन है ना, काइंड ऑफ इसको हम एक लेटर के जैसे देख सकते हैं कि एक विधिक पत्र के रूप में इसमें देखा जाता है। यह एक जो है व्यक्तियों का समूह है, जो होता है ना, ग्रुप होता है, उसके द्वारा दिया जाता है। अब इसमें जो भी आपकी समस्याएं रहती है उस पत्र के अंतर्गत लिखी जाती है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कुछ ऑफिशियल जो चीजें रहती है वह अटैच की जाती है। साथ ही जिस किसी ने भी ये दिया रहता है ना, एक ग्रुप जो दिया रहता है, उनके सबके सिग्नेचर्स होते हैं, जिनको हम अपील करता बोल सकते हैं। तो एक अपील करता, याचिकाकर्ता, इनके सबके एक सिग्नेचर्स रहते हैं। साथ ही जिनको भी आप जिनके थ्रू आप आगे दिलवाते हो, जो आपको अधिकृत जो रहते हैं ना, जो अथोराइज्ड जो रहते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोल सकते हैं, वो है आपके एडवोकेट भी हो सकते हैं, उनके थ्रू भी आप देते हो। तो वहां पर उनके सिग्नेचर्स रहते हैं, और ये जो चीजें हैं वह ऑफिशियली जो है कोर्ट में दी जाती है। क्योंकि हमने यहाँ पे कोर्ट में दी है तो हम यहाँ पे कोर्ट का ही बात करेंगे। अब इसको देने का फायदा क्या होता है, क्यों दिया जाता है, तो मेनली फास्ट जस्टिस के लिए भी होता है कि हमने जो है डायरेक्ट ज्ञापन के रूप में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं ग्रुप के रूप में जो है सीधे पहुंचा दी है। अब यहाँ पर जब उस पर संज्ञान लिया जाता है, तब जो प्रतिवादी रहते हैं ना, जिसके कि हमने बोला है, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, क्योंकि वह जो है ये नोटिफिकेशंस ये सब निकालते हैं, उसके अलावा हमने जिस किसी को प्रतिवादी यहाँ पे बनाया है, ठीक है, हम उसका यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर जब ये संज्ञान लिया जाता है तो कोर्ट के द्वारा उन प्रतिवादियों को एक नोटिस दिया जाता है कि आपको आप ये जो ज्ञापन है इसके अंतर्गत ये जो चीजें हैं, आपको इसमें क्या रिप्लाई देना है। आपकी जो है उनको हियरिंग के लिए, उनको सुनवाई के लिए उनको समय दिया जाता है, ताकि वह भी अपनी एक अपील जो है यहाँ पे दायर कर सके। तो टोटली एक ऑफिशियल प्रोसीडिंग यहाँ पे होती है, लेकिन ये ज्ञापन के रूप में होती है, क्योंकि इसका प्रोसेस जो रहता है मेनली बाकी जो हमारी कोर्ट की रिट होती है ना, उससे डिफरेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ज्ञापन होता है। अब बात कर लेते हैं आरजेएस के रिगार्डिंग की, अभी आरजेएस में ज्ञापन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। अब जैसे कि सभी को पता ही है कि जब मेंस के एग्जाम आते हैं, तो इसको मैं लंबा बिल्कुल वीडियो को नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी बातें हो चुकी है कि क्यों आखिर ये रीजन हो रहा है, इश्यूज क्या है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने क्लियरली बताई है हर एक चीज। तो अगर आपको इजीली जानना है, बढ़िया से जानना है, तो आप उस वीडियो को भी जाके चेक कीजिएगा, देखना जरूर। यहाँ पे इतना ही बताऊंगी कि जो मार्किंग हुई है उस मार्किंग में बहुत सारी शंका हो रही है, बहुत सारे सवाल भी हो रहे हैं।
बच्चों के मन में सवाल बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि जो मीडियम्स होते हैं ना, कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके उनको जो सिग्नेचर है ज्ञापन में, उनकी संख्या भी अत्यधिक है। दूसरी बात कि यहाँ पर जिनकी लो में जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन भी लेकर आए हैं, एक अच्छा मार्किंग जो लेकर आए हैं, उनका भी है। जिन्होंने टॉप भी किया है, यूनिवर्सिटी टॉप किया है, अपने जो है बोलते हैं ना कि अपने पूरे एकेडमिक ईयर में जिनके कभी भी मार्क्स इंग्लिश विषय में इस तरह से नहीं रहे हैं, उनका भी यहाँ पर इश्यू आया है। तो कहीं ना कहीं हर एक जो चीजें है ना, क्वेश्चन है ना, वो यहाँ तक लेकर आई है इस ज्ञापन तक। अब यहाँ पर जो नॉर्मल है ना, कि उनके हाथ में जब उनकी कॉपी रहेगी तो उनको पता चलेगा कि उनकी मार्किंग हुई कैसे है। जो मार्क्स वो बता रहे हैं कि इतने कम मार्क्स है, तो उनकी कॉपीज उनको चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर उन्होंने लिखा क्या क्या, खाली कॉपी मंगवाई है या तो फिर और कोई यहाँ पे इशू बताया है, और अब उनकी मांग क्या है, ये सारा तो हो गया, लेकिन अब उनकी मांग क्या है, उस मांग पर हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे उस ज्ञापन में जो है स्टूडेंट्स की मांग क्या है, और यहाँ पर और इसके बारे में हम जो एडवोकेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है इस ज्ञापन के, उनका क्या कहना है, उनके क्या विचार है, और जो एसोसिएशंस होते हैं दोनों ही कोर्ट के, हम बात करते हैं कि जोधपुर और जो हमारी जयपुर बेंच है, वहाँ तक के जो हमारे लॉयर एसोसिएशन है, वहाँ उन तक क्या बातें हो रही है, तो वह भी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूंगी। पहली बात तो है कि यहाँ पर पारदर्शिता मांगी गई है, कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारी जो कॉपी चेक हुई है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, कि कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से हमें मार्किंग में ये नंबर आया है। क्योंकि हमने अगर एक पेज पूरा लिखा है, 1.5 पेज पूरा लिखा है, तो वहां पर अगर 2 नंबर आ रहे हैं, तो मीन्स कि आपने ये जो कॉपी चेक करी है किस किस आधार पे करी, इसमें ग्राउंड्स क्या है, क्या आपने 2 लाइन के हिसाब से चेकिंग करी है, तो फिर आपने पूरा चेक किया है, नहीं किया है, और कौन सी चीज आपने कट करी है, मार्किंग कट कहाँ करी है, वह रहेगी। दूसरा ये रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि ऐसा है कि उनका बहुत सही गया है, उनके तो ऐसी मार्किंग हो ही नहीं सकती, वो है रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, जिनको कि पुनर्मूल्यांकन हम बोलते हैं, कि फिर से जो है आप हमारी कॉपी को चेक करवाए। अब यहाँ पर ये सारी चीजें रहती है, तो ये रहेगा ना कि जो इंटरव्यू इस वक्त होने वाले हैं, तो क्योंकि ये एक सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है, और वह 16 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये है कि आप जो है वह भी एक बार उनमें स्टे लेकर आइए। दूसरा ये है कि जो मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अब क्योंकि अब वहां पर आपको जो है ये रिजल्ट है फिर से अनाउंस करना होगा, क्योंकि ये जो अभी जो ये ज्ञापन सौंपने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, इनके अलावा रिट भी लग रही है। तो बहुत एक मात्रा में जो स्टूडेंट्स है ना, कैंडिडेट है, जिन्होंने की आरजेस दिया है और जो कि अग्रीड कैंडिडेट के रूप में सामने आ रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इतने सारे लोग यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेंस का रिजल्ट है वह भी फिर से अनाउंस होना चाहिए, न कि ये जो मेंस चल रहा है उसका जो ये सिलेक्टेड जो है उनका इंटरव्यू होना चाहिए। तो चीजें यह भी है, तो ज्ञापन के अंतर्गत ये सारी चीजें दी गई है। अब यहाँ पर क्योंकि ये चीज है कि भाई अब जिस किसी ने भी ये ज्ञापन के रूप में अपना सिग्नेचर लगाया है, मीन्स कि उन्हीं को ही यहाँ पे एक वैल्यू दिया जाएगा। तो डेफिनेटली ऐसा होता भी है। और बाकी तो देखिए, अगर जैसे जैसे रेट लगेगी और लगेगी, तो उस हिसाब से जो अगर ज्यादा धांधली होती है, जैसे अभी हमने देखा है कि अगर SI वाला होता है, उसमें तो पूरा मैटर ही चेंज था, वहां तो डमी कैंडिडेट था, वह सारी चीजें प्रूफ के रूप में आगे आ चुकी थी। तो वहां पर अभी उस मांग दूसरी हो रही है कि आप जो है परीक्षा को ही रद्द कीजिए। यहाँ पर वह रद्द वाली चीज है, वह अभी तक नहीं आई है, और इस तरह की कोई जो चीज है ज्ञापन में भी इस तरह की कोई काम नहीं, अभी तक नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जैसे नीट एग्जामिनेशन हुए थे, तो नीट एग्जामिनेशन का जो था वह भी उसका भी हम सब ने देखा है, उसके बारे में यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वह आउट ऑफ सिलेबस है, जस्ट बिकॉज कि वह एक रिक्रूटमेंट था, कैंडिडेट वहां भी एग्रीड कैंडिडेट्स थे, मार्किंग भी वहां पर मार्किंग भी इशू रही थी। तो ये कुछ सिमिलर लिंक्स थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो चीज है वह शेयर करी है। तो अब क्योंकि आरजेएस है, वह स्टेट लेवल की एक एग्जामिनेशन होती है, बट जुडिशरी की एग्जामिनेशन है, और जो जुडिशरी होती है वह अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर के रूप में मानी जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, संविधान के 3 पिलर है, उनमें से एक जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वह होती है हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। तो हमें पूरा यह हक है कि हम जो है दूसरों को भी न्याय दे, साथ ही हमारा अगर
न्याय है, हम हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो हमें भी पूरा हक है आवाज़ उठाने का, उसके लिए लड़ने का। तो ये रहता है। अब यहाँ पे पारदर्शिता है, पुनर्मूल्यांकन है, रिकाउंटिंग है, ये सारी चीज़ें मांग करी है। साथ ही मेंस के एग्जामिनेशंस जो अभी हो चुके हैं, अब उसका रिजल्ट जो आ गया है उस रिजल्ट को हम वापस लेकर आए, इतना सब करने के बाद वापस लेकर आए, उनकी कॉपीज उनके सामने हो, ये सारी मांग उन्होंने ज्ञापन के रूप में दी है। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका क्या कहना है ये भी आप जो है जान लीजिए। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है जिनके थ्रू की ये ज्ञापन गया है उनका भी यही कहना है कि जो आरजेएस मेंस एग्जामिनेशंस है वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है ना, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है या इसको कहीं ना कहीं निभाने में गड़बड़ी हुई है, दिक्कत आई है। दूसरा ये रहता है कि यहाँ पर जो कॉपीज चेक हुई है, मेंस की कॉपी चेक हुई है, उसमें जो है यहाँ पर है सही ढंग से नहीं हुई है। मीन्स की एक्चुअल में जो इश्यूज आ रहे हैं ना, वो रीजन यही है कि अगर मेंस की कॉपी अगर सही तरीके से होती है, लॉज में भी कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लॉज सबका ही बढ़िया है, कुछ कुछ जगह पे लॉज में भी कम है, लेकिन लैंग्वेज का रहता ही है, तो लैंग्वेज में ये चीज हो गई। अब यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जो आरजेएस के एग्जामिनेशन होते हैं तो हमारा जो लॉ का पार्ट होता है ना, वहां पर मिनिमम मार्किंग हमें चाहिए ही होती है पास होने के लिए। यहाँ पर हमें मिनिमम मार्किंग लैंग्वेज में नहीं चाहिए होते हैं, लैंग्वेज में हमारे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं अगर हमारी लो कंप्लीट है तो। अब यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अंदर गए हैं, अब उनका किस तरह से मूल्यांकन हुआ है, हो सकता है कि उनके भी लैंग्वेज में कम से कम मार्क्स आए हों, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है ना कि उनका लो जो है वह कंप्लीट हुआ हो, कट ऑफ तक आ गया हो, इसलिए उनको सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के लिए मिल गया है। तो यह भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है ना ऑप्शन यही रहता है कि हम लो को पूरा हमारी कट ऑफ तक जो बनती है उस तक आते हैं। दूसरा ये रहता है कि वहाँ पे मिनिमम मार्किंग हमारे सिविल में और क्रिमिनल में दोनों में होनी चाहिए। तो न सिर्फ ये रहेगा, बल्कि अभी खैर हमारी कॉपीज तो हमारे सामने आ भी सकती है, जिन किसी का भी जो है इंटरव्यू में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी कॉपीज तो आ सकती है, लेकिन जिनका इंटरव्यू होने वाला है, जिनका की कंडक्टिंग होने वाला है, उनका तो कॉपी उनके इंटरव्यू के बाद ही उनको मिलती है। तो ऐसा एक प्रोसेस रहता है। तो चीज़ें बहुत है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, क्योंकि देखिए मेन कंडक्टिंग बॉडी रहती है राजस्थान हाईकोर्ट। अब राजस्थान हाईकोर्ट को ज्ञापन दिया है तो यहाँ पर काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, प्री एग्जामिनेशंस, हमारे पास चीज़ें बहुत है, बताने के लिए बहुत है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वह रिलीवेंट भी है, लगता भी है। और बाकी जैसा है कि हमारे जो लॉयर एसोसिएशन है जोधपुर हाईकोर्ट के जो प्रिंसिपल बेंच है, उसके अलावा जो जयपुर बेंच है, वहाँ पर भी हर एक चीज़ जो है कैंडिडेट्स के साथ में ही है, हम भी आपके साथ में ही हैं। तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितना हो सके आप सभी के सपोर्ट में हम रहें। होपफुली ज्ञापन से रिलेटेड ये जो चीज़ें थी कि ज्ञापन होता क्या है, क्यों दिया गया है, और ज्ञापन देने के बाद प्रोसेस क्या होता है, क्या स्टूडेंट्स की मांग है, क्या रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, अब जो है प्रोसेस संज्ञान लेने के बाद में क्या होता है, तो ये चीज़ें रहेगी। 15 अक्टूबर को जब कोर्ट्स वापस ओपन होंगी, उस पर उस वह दिन देखना होगा कि वहाँ से अगर कोई न्यूज़ आती है, नहीं आती है, क्या रहेगा। बाकी 16 अक्टूबर से यहाँ पे ऑफिशियली इंटरव्यू की डेट जो है हो चुकी है बच्चों का। जोधपुर में हमारी जो जुडिशरी एकेडमी है वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। तो एक बार वह प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो फिर वह तो प्रोसेस पूरी ही चलेगी, तो हमारे पास समय भी कम है। और होपफुली जितना जल्दी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक जो है संपर्क करूंगी। बाकी आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर भी जाते रहिए। बहुत बार होता है कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे जल्दी ही वहाँ पर कुछ न कुछ ऑफिशियल अपडेट दे देती हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।